कि हाथ जम जाता है, फिर हथौड़े से हाथ को तोड़ दिया जाता है। हर चेहरा डर से पत्थर बन चुका था, लेकिन उस डर के नीचे अब आग लग चुकी है। विद्रोह की शुरुआत वहीं से होती है। कर्टिस को शक होता है कि शायद उनके पास गोलियां नहीं है। वह परखने के लिए एक चाल चलता है। वह सीधा एक गार्ड के सामने जाता है, उसकी बंदूक अपनी ही ओर मोड़ देता है और ट्रिगर दबा देता है, और सचमुच बंदूक खाली निकलती है। बस यहीं उनकी हिम्मत दोगुनी हो जाती है। फिर भिड़ंत शुरू होती है। हाथों में जो मिलता है लाठी, लोहे के टुकड़े, उन्हीं से लड़ाई। खून बहता है, चीखें गूंजती हैं, लेकिन कोई पीछे नहीं हटता। आखिरकार वे जेल सेक्शन तक पहुंच जाते हैं। वहां एक अजीब नजारा उनका इंतजार कर रहा होता है। कैदी छोटे छोटे बक्सों में जमे हुए, जैसे बर्फ में कैद जिंदगियां। इन्हीं में नामगुंग और उसकी बेटी योना भी है। दोनों क्रोनल नाम की खतरनाक ड्रग के आदी। नामगुंग सौदा रखता है। हर दरवाजा खोलने के बदले उसे 2 क्रोनल चाहिए। कर्टिस मान जाता है, क्योंकि उसके लिए अब सबसे बड़ा मकसद है किसी भी तरह इंजन तक पहुंचना। दरवाजा खुलता है। अगले हिस्से से सीधी धूप अंदर गिरती है। पीछे खड़े लोगों के चेहरों पर पहली बार रोशनी पड़ती है। कोई आंखें बंद कर लेता है, कोई रोने लगता है। गिलियम बाहर देखता है, चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ। 17 साल से वही सफेद नजारा अब तक नहीं पिघला। एक पल को उम्मीद डगमगाती है। वो लोग अगले डिब्बे में पहुंचते हैं, जहां प्रोटीन बार बनाए जाते हैं। कर्टिस मशीन के अंदर झांकता है और वहीं रुक जाता है। अंदर हजारों कॉकरोच है। उन्हें पीस कर ही ये बार बनते हैं, वही बार जो पीछे के लोग पिछले 17 साल से खाते आए हैं। कर्टिस का गला सूख जाता है। सच बहुत गंदा और कड़वा है, पर यही सच है। वो समझ जाता है, मगर अभी कुछ नहीं कहता, क्योंकि मिशन बड़ा है। इंजन तक पहुंचना ज्यादा जरूरी है। कर्टिस को उस अनजान आदमी का एक और संदेश मिलता है। वाटर मतलब पानी वाले सेक्शन पर कब्जा करो, क्योंकि पानी ही असली ताकत है। अगर पानी रोक लिया तो आगे वालों को मानना ही पड़ेगा। नामगुंग दरवाजे खोलता जाता है। इसी बीच कर्टिस योना से बातें करता है। उसे पता चलता है कि योना का जन्म इसी ट्रेन में हुआ था। उसने कभी जमीन देखी ही नहीं। कर्टिस के मन में शक उठता है, शायद योना नजूमी है, यानी वो लोग जो दीवार के पार देख या महसूस कर सकती है। तभी योना एक दरवाजा खोलने से रोकती है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। दरवाजा खुल चुका है। सामने खड़े हैं खूंखार गार्ड्स, और अगले ही पल उनके बीच लड़ाई हो जाती है। थोड़ी देर बाद एक अनाउंसमेंट होता है। ट्रेन न्यूयॉर्क बेंचमार्क ब्रिज से गुजर रही है। साल का एक चक्कर पूरा हुआ। सब हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाते हैं, लेकिन रास्ते में सामने बर्फ का विशाल टीला। ट्रेन उसे तोड़ती हुई निकलती है। इसी दौरान नामगुंग योना को बाहर दिखाता है। दूर घाटी में एक पुराना प्लेन, जो पिछले साल से अब ज्यादा साफ दिख रहा है, जिसका मतलब था कि अब बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। लेकिन इसी बीच ट्रेन की सीईओ मेसन आती है। उसके शब्द जहर जैसे। तुम्हें विल्फर्ड का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसने तुम्हें बचाया, और तुम पानी पर कब्जा कर ट्रेन का बैलेंस बिगाड़ना चाहते हो। फिर वो आदेश देती है, पीछे वालों में से 74% गरीबों को मार दो, क्योंकि अब ट्रेन एक टनल में से गुजरने वाली होती है। गार्ड्स के पास नाइट विजन होता है, गरीबों के पास कुछ नहीं। गार्ड्स नाइट विजन लगाते हैं, टनल के अंधेरे में मौत बरसा देते हैं। कर्टिस चीखता है, मशाल लाओ। पीछे वाले मशालें जलाकर दौड़ते हैं। रोशनी जैसे उम्मीद बनकर लौट आती है। काटो या कट जाओ। मेसन का एक कमांडर फंस जाता है, पर मेसन उसे मरने देती है। लेकिन दूसरी तरफ मेसन का एक गार्ड एडगर को पकड़ लेता है। कर्टिस के सामने 2 रास्ते थे, या तो मेसन को पकड़ लो या एडगर को बचाओ। कर्टिस मेसन की तरफ दौड़ता है, क्योंकि इंजन तक जाने के लिए वो जरूरी है, और पीछे एडगर को मार दिया जाता है। आखिरकार कर्टिस मेसन को पकड़ लेता है।